नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में पेश होगा हरियाणा का बजट। सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट की कॉपी पर किए हस्ताक्षर। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सीपीएस राजेश खुल्लर रहे मौजूद। सीएम नायब सिंह सैनी विधानसभा पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में हरियाणा का बजट पेश होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सीपीएस राजेश खुल्लर मौजूद रहे और थोड़ी ही देर में हरियाणा का बजट पेश होगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट कॉपी पर हस्ताक्षर किए हैं और मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सीपीएस राजेश खुल्लर मौजूद रहे। सीएम सैनी विधानसभा पहुंच चुके हैं। बस थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों का वक्त, थोड़ी ही देर में हरियाणा विधानसभा का बजट पेश होगा। और ऐसे में बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला, तमाम वर्गों को ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया जाएगा। और ऐसे में नायब सिंह सैनी का ये पहला वित्त मंत्री, बतौर वित्त मंत्री ये पहला बजट पेश होगा। और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट कॉपी पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, सीपीएस राजेश खुल्लर भी मौजूद रहे हैं। और थोड़ी ही देर में बजट पेश होगा। बस कुछ ही मिनटों का समय, थोड़ी देर में बजट पेश होगा। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र खतुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, थोड़ी ही देर में, बस कुछ ही मिनटों का वक्त बचा है, हरियाणा का बजट पेश होगा। तो ऐसे में हरियाणा वासियों को क्या कुछ सौगातें इस बजट में मिल सकती है? देखिए, 2 बजने वाले हैं, 2-3 मिनट का ही टाइम है। समझ लीजिए 2 बज के जब हम बात कर रहे हैं जी। दरअसल ये बजट महिला केंद्रित बजट होगा। महिलाओं के लिए काफी कुछ हो सकता है। महिला आधारित एक कैसे बजट हो गई है। और जो 2100 रुपए हर महिला को देने वाली बात है, अब वो फैसला सरकार का ये है कि सिर्फ बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मिलेगा, जिनकी आमदनी 1,80,000 से सालाना कम है। वो पात्र होंगी, उन्हीं को कवर किया जाएगा स्कीम में। उसके अलावा महिलाओं को 1 लाख रुपए सरकार लोन देगी, 1 लाख रुपए बिना ब्याज के। जो छोटी मोटी, जैसे गांव में, शहर में महिलाएं होती है, छोटा मोटा काम करके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं, तो 1 लाख रुपए का सरकार लोन देगी। ब्याज नहीं देना पड़ेगा, उसकी किस्तें बन जाएंगी। जैसे 1000 रुपए महीना या 1500 रुपए महीना, सरकार वो पैसा वापस लेगी किस्तों में, लेकिन ब्याज कोई नहीं देना होगा। ब्याज मुक्त 1 लाख रुपए का लोन होगा। इसके अलावा सिलेंडर जो 500 रुपए में महिलाओं को दिया जा रहा है, महिलाएं ही रसोई चलाती है, घर को चलाती है। 500 रुपए वाली जो स्कीम थी वो भी बीपीएल परिवार, जो कमजोर परिवार थे, जिनकी आमदन कम थी, जो SC ST है या बीपीएल वाले, 500 रुपए में सिलेंडर उनको जो घोषणा था, लेकिन उस योजना को अब उसका दायरा बढ़ाने की प्रस्ताव शायद सरकार करी है कि कुछ और लोगों को भी इसमें जोड़ा जाता है कि उनको फायदा मिले। तो इस तरीके से महिला आधारित युवाओं के लिए कि 2 लाख रोजगार देने की बात है, सरकारी नौकरियां, लेकिन वो 5 साल में देगी। 2 लाख नौकरियों की जो बात है, शुरू में सरकार क्या करती है, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी समस्या है हरियाणा की। तो इसको, युवाओं की नौकरियों को, सरकारी नौकरियों को लेकर क्या सरकार घोषणा करती है पहली किस्त के तौर पर, उस पर इंतजार। किसानों का मामला है, किसान अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी कुछ मांगे हैं, किसानों पर भी सरकार फोकस करेगी, क्योंकि किसानों का आंदोलन अभी भी चल रहा है। भले ही पंजाब में चला है, लेकिन हरियाणा वाले भी उसको सहयोग कर रहे हैं उस आंदोलन में। हालांकि हरियाणा में फसलें MSP पर बिक रही हैं, किसान इसलिए ज्यादा आक्रोशित नहीं है, लेकिन उनकी जैसे DAP खाद की उपलब्धता होती है, बिना किसी दिक्कत के DAP खाद मिले। और किसानों के जो 13 महीने जो दिल्ली में आंदोलन चला था, उसमें जो मुकदमे दर्ज हुए थे, अभी भी कुछ किसानों के मुकदमे रहते हैं। उनकी मांग है कि मुकदमेबाजी से उनको छुटकारा मिले, जिन किसानों की। और वहीं बजट, विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है माननीय मुख्यमंत्री, और इस बजट से हरियाणा को रफ्तार मिलेगी। और उस पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता